महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच कोरोना चक्रवात, तूफान से नुकसान और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण गंभीर मुद्दा है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली दौरे पर है। शुभेंदु आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहां उन्होंने बंगाल के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। बता दें कि कुछ दिन पहले बंगाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम बरामद हुआ था। साथ ही भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर तक का 5 माह का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी मई और जून माह का सरकार ने चावल निःशुल्क वितरित किया है। इस फैसले से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड धारी को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कोरोना कंट्रोल के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रियों को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की भी जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और उनका आभार जताया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिस समय उनकी जरूरत है वो सेवा में वापस लौट आए। कुछ गतिरोध था जो अब दूर हो चुका है। फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में रायपुर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे मेल मिलाप और उसे लेकर लगाए जा रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है और सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने लिखा, कोरोना 100 साल में आई सबसे बड़ी आपदा है। समय रहते पीएम इसे पहचानते तो नहीं जाती इतने लोगों की जाने। वैक्सीनेशन समय पर हो जाना था। वैक्सीनेशन के समय पीएम रैलियों में व्यस्त थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 45 जिलों में प्रभारियों की घोषणा की। इनमें पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी लिहाज से संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन रीवा जिले के प्रभारी बनाए गए चौधरी राकेश सिंह को लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर से बिजली बिल माफी का कैंपेन शुरू किया। कांग्रेसी सोशल मीडिया पर बिजली बिलों को माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से लाखों लोगों का रोजगार चला गया, इसलिए कांग्रेस की मांग है कि कर्फ्यू अवधि के दौरान आए बिल सरकार माफ करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर आने से पहले सिंधिया एक दिन पहले यानी 9 जून को भोपाल में रुकेंगे। अटकलों के बीच सिंधिया का भोपाल और अंचल के प्रवास पर आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2018 में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले भिंड के बीएसपी नेता अमरीश शर्मा गुड्डू पंडित फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गुड्डू पंडित ने कहा कि 2018 में भावना में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड संघ और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा हो गई। अब बीएड संघ का आंदोलन जारी रहेगा। संघ के सदस्य 30 जून तक अपने घरों के बाहर धरना देंगे। वहीं बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना कम होने और स्कूल खुलने पर नियुक्तियां दी जाएगी। एमपी में अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच भी बसें नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। होशंगाबाद की इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। पुरुषोत्तम जलिया ने यह याचिका दायर की है। बैलाडीला से आयरन स्लरी सप्लाई के लिए नगरनार तक पाइपलाइन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 451 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन किरंदुल से नगरनार होते हुए विशाखापट्टनम तक जाएगी। पहले चरण में नगरनार तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इससे खदानों में लौह अयस्क चूर्ण को घोल के रूप में सप्लाई किया जाएगा। एम्स भोपाल के ओपीडी को फिर से शुरू किया जा रहा है। 20 जून से ओपीडी नॉन कोविड मरीजों के लिए संचालित होने लगेगी, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 20 जून से शुरू होगी। मरीज अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं 24 जून तक मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का प्रदर्शन पोस्ट का नाम बदलने, वेतन बढ़ाने, नाइट ड्यूटी का भत्ता देने जैसी मांगों को लेकर होगा।
भोपाल में शराब दुकान पर लाठी भांजते पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पुलिसकर्मी शराब खरीदारों से खुद के लिए शराब की मांग कर रहा था। मना करने पर पुलिसकर्मी ने वहां मौजूद लोगों पर लाठी चला दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बीजापुर में नक्सलियों ने समर्पित नक्सली मोटू मरकाम को कोरसागुड़ा से अगवा कर लिया। इस साल जनवरी में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने सरेंडर किया था, जिसमें मोटू मरकाम भी शामिल था। वो बासागुड़ा राहत शिविर में रह रहा था। एसपी कमलोचन कश्यप ने अपहरण की पुष्टि की है।